ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरी होटल नीलाम होने वाली, डेट पर जाना चाहती है। अरे अब इस उम्र में तुझे कौन मिलेगा। इतने अप्स एंड डाउन्स देखे कि उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। आप 50 तक अगर पहुंच गए हो तो आपके पास कितना बड़ा खजाना है। हेलो टू एवरीवन आउट देयर एंड अ स्पेशल हेलो टू द 50 प्लस। 50 प्लस? अरे तू तो 50 की हो गई, अब ऐसे कपड़े पहनेगी, लोग क्या कहेंगे। डेट पर जाना चाहती है। अरे अब इस उम्र में तुझे कौन मिलेगा। ओह, ट्रैवलिंग, हाँ? Where you going? किसके साथ? अकेले? परदेश में अकेले? Oh, now don't get me started on this exercise and all, हाँ? ये कसरत वसरत मेरे से नहीं होगा। अब मैं 60 की हो गई, खाओ पियो जियो। अब इस उम्र में मैं ये सब नहीं कर सकती। I'm sure आप लोगों ने ये सब बातें कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। I am Geeta Modi and I am the author of the book Your Best is Yet to Come. I have been till now an entrepreneur, an actor, a fitness buff, a globetrotter and an author. ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। So all of us have their own personal journeys, right? And all these journeys have their own ups and downs. So this roller coaster ride that I call it, every journey has to have it. अगर हमारे पास ये रोलर कोस्टर नहीं होना, जहां पर हमें डरा देने वाले मूवमेंट्स आए, रुलाने वाले, हंसाने वाले, चौंका देने वाले, खुशी वाले, दुख वाले, ये सब मोमेंट्स नहीं आए ना, तो जिंदगी का मजा ही नहीं आता है। उसमें से मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है मॉनेटरी इंडिपेंडेंस फॉर लेडीज, स्पेशली फॉर लेडीज। मॉनेटरी इंडिपेंडेंस सबके लिए बहुत ही जरूरी है, पर लेडीज के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पर यंग लेडीज हैव लॉस्ट देयर पार्टनर्स, और वंस लेडी रीचेस से 50-60 years of age एंड उसका व्हेन शी डजंट हैव अ पार्टनर इन लाइफ एनी मोर, और ये सब स्टेजेस ऐसे आते हैं जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कभी आ जाएंगे। एंड एट दैट टाइम यू आर सडनली स्ट्रैंडेड, you have to depend upon people जो तुम्हारी देखभाल कर सकेंगे, जो तुम्हारे लिए स्पेंड करेंगे। तो ये तभी चीज़ आती है जब you don't feel very good about yourself, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सब फेवर्स लेने का। और वो आप तभी कर सकते हैं जब ये आप खुद का एक अपना लेवल पर अपना सेविंग्स करेंगे। वो फिर चाहे हाउसवाइफ्स के लिए अपने ही घर खर्च में से निकाल के करे, जैसे मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी तरह से करती है, या फिर कमा करके करे, या कुछ भी साइड एक्टिविटी करके करे, बट यू मस्ट डेवलप दिस इंडिपेंडेंस फॉर योरसेल्फ। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेल पुट एंड वेल अंडरस्टूड इन योर माइंड्स। एंड कमिंग टू अनदर पॉइंट इज अबाउट the waste of time that we do in our usual lives. हम कितना समय बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में कंप्लेन करना, इसके बारे में बात करना, इसको कॉपी करना, ये सब चीज़ों में अपना कितना समय चला जाता है, कितना थिंकिंग पावर चला जाता है, एनर्जी एंड एफर्ट चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू अवॉइड। या आई अंडरस्टैंड, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तब हमें ऐसा तो नहीं लगता, बट वंस वी पास दैट टाइम, वी गेट थ्रू इट, वी ओवरकम इट, एंड देन व्हेन वी लुक बैक, फॉर श्योर हमें ऐसे लगता है या दैट वाज इंटरेस्टिंग, अच्छा हुआ वो हुआ, उससे मुझे काफी सीखने को मिला। सो एवरीथिंग टीचेस अस समथिंग और द अदर, एंड द सेम हैपेंड इन माय लाइफ। मैंने बिजनेस शुरू किया तभी इतने अप्स एंड डाउन्स देखे कि उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। मैं एक होटल और हेल्थ क्लब चलाती थी,
जहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरी होटल नीलाम होने वाली थी और सब कुछ बिक जाने वाला था. But then it went for a complete 360-degree turn. And that can happen only and only when you yourself invest yourself completely into that process and think of how you get out of these terrible situations. तो अभी जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड भी फील होता है. बट या ऑफ कोर्स यू शुडंट यू? तो मुझे ये किताब लिखने का तब से आइडिया आया था जब से मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली में लोगों को, अपने कई दोस्तों को देखती थी. तो they were, of course we were all nearing 50 years of age at that point of time when I thought about the book. And सबका ये था कि इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद, they were just not actually using it productively. तो मुझे एक पहले से मेरे में एक क्वालिटी, वो अच्छी हो या बुरी हो पता नहीं, बट आई हैव दैट क्वालिटी कि मैं कोई भी काम करूँ उससे प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. एंड बाय प्रोडक्टिव आई मीन कि या तो वो काम मुझे पैसे कमा कर देना चाहिए, या इट शुड बी एबल टू हेल्प समवन, और इट शुड बी एबल टू इंस्पायर समवन, और इट शुड हेल्प पीपल टू सी अनदर पर्सपेक्टिव. तो कहीं ना कहीं उसका मायना होता है. That was what I used to feel, and I saw most of the people just whiling away time. अभी किटी पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी सत्संग चले गए, बस घर में बैठकर बच्चों के साथ खेल लिया, टीवी खूब सारा देख लिया, सास बहू के खूब सारे झगड़े महसूस कर लिए. सब कुछ होते हुए they were just absolutely having no time for anything else. So that is when I thought that people, once they reach this pivot, this age of 50 and above, जो पड़ाव आता है जहाँ वो सोचने लगते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी लाइफ है, अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, they start feeling useless, they start feeling less important, so they don't give themselves that much of self-importance also. They feel guilty about doing it, and that is what I saw. I also noticed with youngsters, because I've been mentoring quite a few people, और मैं देखती हूँ कि जब कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है तब उसे सब चीज का ज्ञान नहीं होता. They learn as they go. You don't know better, I must say, at that point of time. तो ये सबको दिमाग में रखकर मुझे एक आइडिया आया कि मुझे कुछ लिखना है जो यंगस्टर्स को भी हेल्प करे और जो 50 प्लस के लोगों को भी हेल्प कर सकता है. Hence, it was this book. हम शुरू करते हैं एक मेरे उसमें गीता ज्ञान से. As you know, of course, now that my name is Geeta and I love giving gyan whether people want it or not. And my daughter always laughed about it. She said, "Mom, stop giving your Geeta gyan." But I think that whenever I have given some sort of advice to somebody, it has helped them. So I continue doing it. If people wanted to use it, use. If they didn't, वो भी सही है, ठीक है. But this became a habit with me. So I started writing down a few things, which sort of culminated and came into the book also in some form or the other. I also remember very clearly the Hindu ashrams where we are, the Brahmacharya stage and the Grahastha stage and the Vanaprastha stage and all those different things. So that time I realized how true it is that when you actually reach the age of 50 and your children are big and stuff like that, you start, going out of the whole responsibility thing and you start feeling a little less about yourself. तो ये सब चीज़ों को लेकर मैंने ये किताब में पॉइंट्स डालना चाहा जिससे हम अपने आप को बिजी भी रख सकते हैं, प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं एंड उसके साथ वी कैन अचीव आवर जॉय. आप सोचो, आप 50 तक अगर पहुंच गए हो तो आपके पास कितना बड़ा खजाना है.
you have got the richness of knowledge, of experience, of strong decision making, and of so many different things that you have faced in your life and overcome them. And when you don't make use of these things that you already have, it is such a waste of human resource. So I hope everybody understands what I am trying to say. कि हमको सबसे पहले शुरू करना चाहिए अपने साथ समय बिताने के साथ. Let us spend time with ourselves. तभी हमें पता चलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं आगे. तो बात आती है कि चलो अपने सपनों के पीछे भागो. जैसे मैंने किया. I became a fitness trainer with a Reebok certification at the age of 45. I learned acting at the age of 58. And I did a movie after that, and I'm doing 2 more now. So this is how the journey started of a pivot, of a change. I still continue doing my business, but I have divided the time between my dreams and my business and tried to find a balance. ये balance हम सब कर सकते हैं. आप परिवार के साथ भी कर सकते हैं. बच्चे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, हस्बैंड हो, सोशल हो, सबके साथ कर सकते हैं. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी एडजस्ट. इट इज वेरी सैड व्हेन आई सी समटाइम्स चिल्ड्रन टेलिंग देयर मॉम्स, मॉम यू कांट वेयर दिस. I don't agree with this at all. I have also seen husbands telling their wives that no, you look good in a Punjabi suit. No need to wear that short dress. Why? Because your wife is going to look too hot? People are going to notice. Where is this coming from? What is this insecurity? It should not be so. Women especially, I realize, have it a little bit extra bad. Well, not bad, but a little bit of extra force, stress, tension about what people will think. And that is where you need to change your thinking, your attitude, your mindset. It does not matter what people think. It matters how happy you are. Can you be happy by thinking whether people are happy or no? You are never going to be able to satisfy everyone. सब कोई खुश नहीं रहने वाले हैं. अब जो भी करेंगे कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसके साथ अग्री नहीं होता होगा. So it doesn't matter as long as you are okay with it. So that is all what I am trying to say. I want the youngsters किताब में से काफी चीजें सीखे, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें और उसको इस तरह से ले कि अपनी जर्नी को ज्यादा इजी बना सके. बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर की अप्स एंड डाउन्स ना आए उनकी लाइफ में. और 50+ लोगों के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है. यू कैन डू दिस इज अ फन टाइम. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. So I'm sure if you are able to do just all the things that you have planned when you were even just 15 years old, just go and do it. If you don't have dreams or you don't remember your dreams, think new ones. Doesn't matter. How does it matter? Right? So I hope you all agree with me. I hope you will enjoy and आप मेरी बुक पढ़कर खूब सारा उसमें से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे. और अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स हो मुझे बताने के लिए तो प्लीज डू गेट बैक इन द कमेंट सेक्शन. Stay connected with me on all my other social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube and all that. Hope to see you all there. Thank you for listening.